एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है ऑन आर स्क्वायर। अब लीनियर ऑपरेटर है तो इट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन दोनों क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, और जो टी लीनियर ऑपरेटर है वो डिफाइन किस तरीके से है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2y कोमा 2x प्लस वाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी। हमें टी की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, किस बेसिस का यूज़ करके, बी का। अब दोनों तरफ देखो आर स्क्वायर है तो बी, इसका भी बेसिस क्या है, बी है, और इसका भी बेसिस क्या है, बी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पता है, डोमेन का बेसिस पता है, और कोडोमेन के बेसिस भी पता है। ठीक है, तो हम इसकी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो ये इस इक्वालिटी को भी होल्ड करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे टी की इस बी बेसिस का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो बी बेसिस हैं इसके, तो हम इन एलिमेंट की इमेजेस निकाल सकते हैं यहाँ से। टी ऑफ 1 1 निकाल लेंगे क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। टी ऑफ 1 1 निकाल लिया और टी ऑफ -1 0 निकाल लिया, मीन्स 1 1 की इमेज निकाल ली और -1 और कोमा 0 की भी इमेज निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाली इमेजेस आई हैं टी ऑपरेट होने के बाद, एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, कोडोमेन में चले जाएंगे, और कोडोमेन का बेसिस कौन है, बी है। तो हम इन एलिमेंट्स को इस वाले बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो टी ऑफ 1 1 हमारे पास क्या था, 2,3 था, इसको हमने लिख दिया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और बी हमारे पास ये गिवन था, इट मीन्स हम 2,3 को इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। इसी तरीके से टी -1, 0 को भी हम इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ लिख दी। अब क्या करेंगे कि इसको और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके ए बी सी और डी इन चारों स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गई ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट कर दी ना, ए की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ रख दिया, बी की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ रख दिया। इसी तरीके से सी की वैल्यू -2 पुट कर दी और डी की वैल्यू को हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं कि जो ये स्केलर्स आते हैं उसको हम कॉलम वेक्टर में लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 3 1 और यहाँ पे -2 और 2, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली टी की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें वेरीफाई करना है कि टी कोमा बी की जब मल्टीप्लाई करें यू कोमा बी से तो हमारे पास ये वाली चीज़ आई। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो हम निकाल चुके हैं ना, टी कोमा बी। अब हमें निकालना क्या क्या है, यू कोमा बी, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है और एक ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ निकालते हैं, u कोमा बी। अब ये मैट्रिक्स किस तरीके से आती है, ये क्या चीज़ है, जब हम u को b के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो वहाँ जो भी स्केलर्स यूज होते हैं उसे हम एज अ कॉलम वेक्टर लिख देते हैं। तो ये वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, अब कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लिया u, आर स्क्वायर का लेंगे, ठीक है, डोमेन का, तो 2 टप्पल होगा, ए कोमा बी ले लिया, उसे क्या करेंगे हम बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, मींस इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे इसे। हमने लिख दिया ए कोमा बी, इस एलिमेंट को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करके सी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए कोमा बी है, हमें पर्टिकुलर तो ए और बी की वैल्यू नहीं पता, हम इन जनरल एलिमेंट लेकर चले हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, सी की वैल्यू को निकाल लिया और डी की वैल्यू को निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बना, ए कोमा बी इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या आई है, बी 1,1 प्लस डी की जगह बी -a -1,0। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं, अब यहाँ तो कॉलम वेक्टर बनेगा, फर्स्ट को मतलब कॉलम वाइज लिख देंगे ना स्केलर्स को, तो b -1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, u कोमा b। ठीक है, कॉलम वेक्टर आ गया। हमारे पास ये वाली चीज़ भी आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी ऑफ u कोमा b। देखो टी ऑफ u मतलब जब हम u की इमेज निकालेंगे, ठीक है, u हमने a कोमा b लिया था, उसकी जब इमेज निकालेंगे और उसको b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वहाँ से जो स्केलर्स आएंगे उसे कॉलम वेक्टर लिखेंगे, वो होगी ये वाली चीज़। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले टी ऑफ u निकाला,
यू की वैल्यू क्या थी, ए कोमा बी, तो टी ऑफ यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब टी ऑपरेट होने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो कोडोमेन का होगा, और कोडोमेन के बेसिस कौन, बी, तो इस एलिमेंट को हम बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने इस एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इन स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो क्योंकि इन स्केलर से हमारी मैट्रिक्स बन पाएगी, तो हमें इन स्केलर्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे जब हम इसे सोल्व करेंगे, और फर्स्ट टप्पल को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और सेकंड टप्पल को सेकंड के इक्वल रखेंगे। तो वहाँ से हमारे पास दोनों स्केलर्स की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की भी और बीटा की भी, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो टी ऑफ यू कोमा बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि हम इसे अल्फा बीटा कॉलम में लिखते हैं ना, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉलम वेक्टर टी यू कोमा बी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है, और ये आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, और यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी। ठीक है ना, यही चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, और हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइन की हुई है। हमें क्या पता है, बेसिस पता है B1 और B2 किसके, डोमेन के भी और को डोमेन के भी। ठीक है, हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, मैट्रिक्स तो हम लास्ट एक्सरसाइज में कर ही रहे थे कि अगर टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, डोमेन का बेसिस है B1, को डोमेन का बेसिस है B2, तो हम मैट्रिक्स तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें वेरीफाई करनी है ये वाली चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करते होते हैं मैट्रिक्स निकालने के लिए, मतलब T कोमा B1 B2, मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 और B2, सेम लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था वही है। B1 मतलब डोमेन के बेसिस के एलिमेंट की इमेजेस निकाल लेंगे। ठीक है, जो आएंगी ये, इसे हम क्या करेंगे, को डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो हमने तीनों एलिमेंट को क्या किया, को डोमेन का बेसिस कौन था, B2, तो B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ से 2 5 को भी, 3 1 को भी और 2 3 को भी, ये वाली चीज़ आ गई। अब जब हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगी, 6 इक्वेशन बन गई, अब इनको सोल्व करके सभी के सभी स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए की, बी की, सी की, डी की, ई की और एफ की। ठीक है, इन इक्वेशन को सोल्व करके सबकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर क्या करते होते हैं, स्केलर्स को कॉलम में लिख देते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनेगी यहाँ से मैट्रिक्स, पहले देखो ए बी, फिर सेकंड में क्या, सी डी को सेकंड कॉलम में, ई और एफ को थर्ड कॉलम में, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी ये। और ये मैट्रिक्स क्या है, टी B1 मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कितने क्रॉस कितने की बनेगी भी मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्रॉस डायमेंशन ऑफ आर क्यूब मीन्स 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी जब हम A B C D E F सबकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें देखो क्या वेरीफाई करना है कि T कोमा B1 B2 इज इंटू यू कोमा B1 इज इक्वल्स टू T ऑफ U कोमा B2। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली चीज़ तो आ गई। अब हमें निकालना क्या है, U कोमा B1 और TU कोमा B2। अब U कोमा B1 कैसे निकालेंगे, इसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लेंगे U, उसे B1 के जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, वहाँ से जो स्केलर्स आएंगे उसे एज अ कॉलम वेक्टर लिखेंगे, तो हमारे पास U कोमा B1 आ जाएगा। ठीक है, और TU ऑफ U कोमा B2 कैसे आएगा, जो हम U एलिमेंट लेकर चले थे ना R क्यूब का, उसके ऊपर जब T ऑपरेट करेंगे वो एलिमेंट बन जाएगा R स्क्वायर का। उस एलिमेंट को जब हम R स्क्वायर के बेसिस मीन्स B2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और वहाँ से जो स्केलर्स आएंगे उसे एज अ कॉलम वेक्टर लिख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास TU ऑफ U कोमा B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यही निकालनी है। देखो हमने U कोई भी एलिमेंट ले लिया, R क्यूब से R स्क्वायर तक था, R क्यूब का एलिमेंट ले लिया हमने, ये इसे हमने क्या किया, इसका बेसिस था B1 और इसका था B2, तो हमने R क्यूब के एलिमेंट को B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, अब ये सोल्व करके A1 B1 और C1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो इसे हमने सोल्व किया तीन इक्वेशंस को। ठीक है ना, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी और C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और हमने यहाँ पर पुट कर दी। A1 की वैल्यू आई है C, B1 की वैल्यू आई है B माइनस C, और C1 की वैल्यू हमारे पास आई है A माइनस B।
ठीक है। इसकी मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी, हमने यू को लिखा है B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसके जो स्केलर्स आए हैं उसे हमने लिख दिया इस तरह एज अ कॉलम वेक्टर C B माइनस C A माइनस B। तो हमारे पास ये क्या आ गया U कोमा B1। अब हमें T ऑफ U कोमा B2 भी निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले U पर T ऑपरेट करो, इसके ऊपर हम क्या करेंगे T ऑपरेट कर देंगे। तो T ऑफ U इज इक्वल्स टू, हमने इसके ऊपर कर दिया, ठीक है, यहाँ से T ऑफ U इज इक्वल्स टू C T111 प्लस B माइनस C, स्केलर्स बाहर और ट्रांसफॉर्मेशन T वेक्टर्स पर ऑपरेट हो जाएगी क्योंकि T हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ से T ऑफ इसकी इमेज हमें पता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, तो हम यहाँ से T111 की इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से T ऑफ 111 की इमेज निकाल के रख दोगे, इधर से इसकी इमेज निकाल के रख दोगे और इसकी इमेज निकाल के रख दोगे। कैसे रखेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है ना, T ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से निकाल सकते हैं हम इजीली इन सबकी इमेज, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया होगा सोचोगे, यहाँ से ना इसने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, इसको बिना सोल्व किया एज इट इज रख दिया इसको, ठीक है। आप सोल्व करके रख लेना, ईजी पड़ेगा। तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलर हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट के तो ये आ रहा है और सेकंड स्केलर हमारे पास ये आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्केलर्स को एज अ कॉलम वेक्टर लिखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ये आएगा और सेकंड ये। तो T ऑफ U कोमा B2 हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आई है, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो T कोमा B1 B2 हमने निकाल लिया, ये वाली चीज़ है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसके साथ, U कोमा B1 के साथ, मल्टीप्लाई कर दी हमने इन दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। और ये किसके इक्वल है, T ऑफ U कोमा B2 के, और यही चीज़ हमें दिखानी थी, ठीक है। तो आपकी 7.2 कंप्लीट है।